Hello guys, welcome to Tanmay Tutorials. In this video, we will start our topic similarity और congruency. इसके लास्ट वीडियो में भी मैंने ट्रायंगल्स का पूरा इंट्रोडक्शन बताया है, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इंट्रो जान लेते हैं. अगर मैं बात करता हूँ सिमिलैरिटी की, तो सिमिलैरिटी होती क्या है? आपने ये सिमिलैरिटी जो टॉपिक है ये आया हमारा सिमिलर से. सिमिलर क्या होता है? जब दो चीज़ें एक जैसी दिख रही हैं तो हम बोलेंगे सिमिलर है, दे आर सिमिलर. आपने देखा 10 रुपए की बिस्लेरी बॉटल और एक आती है जो 20 रुपए की बिस्लेरी बॉटल है. दोनों बॉटल दिखने में तो सेम होती हैं, इसलिए हम बोलेंगे दे आर सिमिलर. बट साइज़ सेम नहीं होता है. साइज़ सेम नहीं होता है तो उनको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे. लेकिन अगर दोनों 10 रुपए की ही बॉटल्स होती तो हम कह सकते थे ये कॉन्ग्रुएंट है. तो आप समझ चुके होंगे, दिखने में एक जैसे भले ही हों लेकिन साइज छोटा बड़ा रहे तो वो सिमिलर कहलाते हैं. अगर दोनों ही बॉटल एग्जैक्टली सेम शेप की, सेम साइज़ की हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है. एक ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं, एक ट्रायंगल ये हमारा 90 डिग्री ट्रायंगल है. ये दोस्तों हमारा एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है और मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे और बना दिया. ये दो ट्रायंगल हैं. आप कहेंगे सर ये भी 90 है, ये भी 90 है, यहाँ पे 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है. सारे एंगल सेम है तो ये हूबहू इसी के जैसा तो होगा. तो ये दोनों जो हैं सिमिलर हो गए. क्या हो गए? सिमिलर हो गए. लेकिन अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या किया जाता है कि अगर कॉन्ग्रुएंसी तब बोली जाती है दोस्तों जब ये वाले शेप को जब हम इसके ऊपर रखें और एग्जैक्टली ये वाला फिगर पूरी तरीके से ढक जाए, तब हम कह सकते हैं कि ये फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. बट इस केस में दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं. अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक ये ट्रायंगल और इसी के सेम साइज़ कह सकते हैं कि जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ ये वाले ट्रायंगल की भी हो, ये वाली लेंथ सेम हो, ये वाली लेंथ इसके सेम हो, ये वाली लेंथ इसके सेम हो. और हाँ दोस्तों, ये एंगल्स भी सेम होने चाहिए. एंगल्स भी सेम होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये पूरा फिगर इस फिगर का कॉन्ग्रुएंट है. अगर आप इसको उठा करके इसके ऊपर रख देते हैं तो ये पूरी तरीके से क्या होना चाहिए? ढक जाना चाहिए. तो वो कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट. चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे. आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही पूछा गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पेज नंबर 122 पे है, एक्सरसाइज 6.1. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स. पहला टॉपिक इसने थोड़ा सा इंट्रो के पार्ट पे है. क्वेश्चंस फर्स्ट में कह रहा ऑल सर्कल्स आर डैश इन ब्रैकेट कॉन्ग्रुएंट के सिमिलर. बताना है कि सारे सर्कल्स होते क्या हैं. सारे सर्कल्स क्या होते हैं भाई? सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने बताया ना कि जो एक दूसरे को ढक जाएं. तो क्या दुनिया में जितने भी सर्कल्स बने हैं वो एक दूसरे को ढक लेते हैं? एक सर्कल भैया ये भी है, एक सर्कल ये भी है, तो क्या ये वाला सर्कल इसको ढक देगा? नहीं ढक पाएगा. सर्कल तो और बड़ा भी बन सकता है, तो क्या ये इसको ढक देगा? नहीं ढक पाएगा. इसके जैसे दिख भले रहा है, इसके जैसे सारे सर्कल्स एक जैसे दिखते हैं, यानी कि ऑल सर्कल्स क्या हैं? सिमिलर हैं. सेकंड में आते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर. अब ये तो आप तो बता ही लेंगे भाई. हम अगर स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल्स होती हैं. स्क्वायर की यही प्रॉपर्टी होती है ना कि सारी साइड्स ये सब आपस में इक्वल हैं. अगर ये 4 सेंटीमीटर तो सारी की साइड 4 सेंटीमीटर होंगी. और अंदर 90 डिग्री बनता है, ये तो बनना ही है. तो आप फिर वही देख रहे हैं कि सारी साइड हमारी इक्वल आ रही हैं, सारे एंगल्स इक्वल आ रहे हैं. तो दुनिया में जितने भी स्क्वायर्स बनेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सबकी साइड इक्वल हो. मैं बड़ा स्क्वायर भी बना सकता हूँ, तो ये दिखने में जब एंगल सेम होता है दोस्तों तो सिमिलैरिटी को प्रूव कर देता. अगर एंगल सेम है, यहाँ 90 बन रहा है इन सभी में,
यहाँ भी 90 बन रहा है सभी में, यहाँ भी 90 बन रहा है, पर इनके देखिए साइड्स जो है डिफरेंस हो गए, बट ये रहेंगे क्या, 90 तो हमेशा रहेंगे, तो ये सिमिलर हो सकते हैं पर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। थर्ड में कह रहा है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये किस तरीके के ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? पहली बात क्या आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस क्या होता है और इक्विलेटरल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल हों। अब जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है तो ये वाली साइड ये वाली साइड के इक्वल होगी तो बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होते हैं दोस्तों जिनकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है दूसरे वाले, मतलब एक ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल है तो ये साइड इसके इक्वल, ये दोनों साइड इसके इक्वल, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये सब आपस में इक्वल रहेंगे, यानी कि ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब आपको पता है सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, तीनों 60-60 होंगे। तो सारे जितने भी इक्विलेटरल दुनिया में बनेंगे सब तो 60-60-60 मेंटेन किए होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी है। हो सकता है, ये हो सकता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइज़ हमारा बड़ा आ गया हो, ये 60-60 बना रहा हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भैया ये कॉन्ग्रुएंट है, बट ये कह सकते हैं कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। तो इस तरीके से पता चलता है कि थर्ड का भी आंसर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं सबके एंगल सेम होते हैं, इस वजह से ये सिमिलर हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, फोर्थ कह रहा है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर व्हाट, डैश, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो ऐसे पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होते हैं, पॉली जैसे आपने पढ़ा है पेंटागन, हेक्सागन, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। पेंटा का मतलब होता है 5, जिसकी 5 साइड्स होती हैं उनको पेंटागन बोलते हैं, जिसकी 6 साइड्स होती हैं उनको हेक्सागन बोलते हैं, जिसकी 7 साइड बोलते हैं उनको हेप्टागन बोलते हैं। तो उसी तरीके से पॉलीगन मतलब जिसकी कुछ साइड्स हों। तो दो पॉलीगन्स ऐसे हैं जिनका सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और वो एक दूसरे के दिखने में सेम है। जब साइड सेम है, दिखने में सेम है, तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो भी इक्वल। अब मैं बात करता हूँ पॉलीगन की। दोस्तों एक हमारा ये एक हमारा हेक्सागन है, मान लीजिए कुछ हेक्सागन ही लग रहा है, ड्राइंग पे मत जाना, ये एक हेक्सागन ही है। हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। तो क्वेश्चन ने कहा कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, दो पॉलीगन्स है ना, 2 पॉलीगन, इनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ए 1 2 3 4 5 6, 6 साइड इसकी भी हैं, इसकी भी 6 साइड्स हैं, इसकी भी 6 साइड्स हैं, दोनों की साइड सेम है। फिर वो बोल रहा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोना है तो इसी की तरह यहाँ पे जो होगा, तो इसकी तरह यहाँ पे है हमारा ये, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग है, तो ये इसके इक्वल हो गया। ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के इक्वल है। जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल है। जो यहाँ बनेगा वो यहाँ के इक्वल होगा, जो यहाँ बनेगा यहाँ के इक्वल होगा, यानी कि सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो इसका कॉमा है वहाँ पे आप इक्वल लिख सकते हैं कि अगर पॉलीगन्स की साइड सेम हैं और वो सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट्स में आते हैं। यहाँ पे इसी का जो बी वाला पार्ट है, बोला देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी। एक ऑप्शन में दिया इक्वल या प्रोपोर्शनल। देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स इनकी हो सकता है प्रोपोर्शनल में हो, साइड्स इक्वल हम नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि ये भी 6 साइड है, ये भी 6 साइड है। उसने ये नहीं कहा था कि इनकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, ऐसा बोला गया था नहीं। हो सकता है ये हेक्सागन छोटा हो और हो सकता है ये बड़ा हो, बट इसलिए प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप यहाँ पे बनाए तो अगर ये 3 है तो हो सकता है ये 6 हो, प्रोपोर्शन इनका सेम होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो जिस अमाउंट में ये इंक्रीज, ये जितना है, जितना अगर ये वाली साइड इंक्रीज़ की होगी तो उतना ही साइड ये भी इंक्रीज़ की होगी।
अगर ये 2 है तो ये 4 है, तो ये अगर यहाँ पे 3 होगा तो इसका भी जस्ट डबल होगा। 3 का डबल क्या होता है दोस्तों 6। अगर यहाँ 5 है तो 5 का डबल क्या होगा 25, यानी कि एक ही प्रोपोर्शन में यहाँ पे सब का 2 का मल्टीपल है इधर, तो इधर भी 2 का मल्टीपल है, सेम प्रोपोर्शन में चीज़ें बड़ी होंगी, इससे हमें ये पता चलता है। तो यहाँ पे आंसर होगा प्रोपोर्शनल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गिव 2 डिफरेंसेस एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के 2 एग्जांपल देने, बहुत इजी है। आप सिमिलर फिगर को कैसे दिखा सकते हो? सिमिलर फिगर आप कैसे दिखा सकते हैं? 2 चीज़ सिमिलर हैं, जैसे मैं एक ट्रायंगल बना दिया और एक और ट्रायंगल बना दिया, थोड़ा सा सिमिलर तो लग ही रहा है देखने में। मेरा डायग्राम नहीं लग रहा होगा आपको, चलिए कोई बात नहीं। ये भी ट्रायंगल है 3 साइड से, ये भी ट्रायंगल है 3 साइड से, ये दोनों दिखने में तो सिमिलर हैं बट इनका साइज़ सिमिलर नहीं है, इस वजह से ये क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए सिमिलर फिगर्स के। अब एक और एग्जाम्पल देना है, 2 एग्जाम्पल बोला। आप रेक्टेंगल बना दीजिए, ये रेक्टेंगल एक छोटा है, एक रेक्टेंगल हमारा बड़ा है। अच्छा, इनमें सिमिलर क्या है भैया? ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, इसके भी चारों एंगल 90 बना रहे हैं। इनका शेप थोड़ा सा अलग हो सकता है, शेप सेम है, सॉरी साइज़ अलग हो सकता है। यहाँ पे देखिए लेंथ कुछ और, यहाँ लेंथ ज़्यादा है, यहाँ की लेंथ कम है, यहाँ की लेंथ ज़्यादा, तो साइज़ में डिफरेंस हो सकता है बट आपका फिगर दिखने में हूबहू वैसा ही होना चाहिए। सेकंड कह रहा है नॉन सिमिलर फिगर्स। अरे कुछ भी बना दीजिए, मैं बना देता हूँ आपका, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है और ये बना लीजिए कुछ ऐसा। ये क्या होता है, इसको वही बोलते हैं ना रोम्बस, रोम्बस बना लीजिए, रोम्बस हो गया। तो रोम्बस और ट्रायंगल दोनों क्या हैं, एक नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। आप ये बना लीजिए, एक ट्रायंगल, 2 एग्जांपल देने थे ना, एक एग्जांपल ये हो जाएगा। एक रेक्टेंगल बना लीजिए और एक आप इसको क्या बोलते हैं बताइए, कौन बताएगा? इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है दोस्तों, आप फिगर देख पा रहे हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट में, ये क्वेश्चन का 3rd क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है 2 फिगर, एक फिगर आपको ये पहला वाला जो छोटा सा बना हुआ है और एक बड़ा सा जिसकी साइड 333 सेंटीमीटर। ये जो पहला फिगर है जो PQRS है, यहाँ पर आप एंगल को अगर नोट डाउन करेंगे तो यहाँ के कोई एंगल दूसरे वाले फिगर से मैच नहीं कर रहे हैं, और शेप तो दिख ही रहा है वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। जब एंगल्स नहीं मैच कर रहे हैं तो शेप कैसे मैच कर सकता है? आप अगर नोट डाउन करें इनकी साइड्स भी कोई मैच नहीं हो रही, तो इन दोनों फिगर्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स डिफरेंट हैं, अनइक्वल हैं पूरी तरीके से, देयरफॉर दे आर नॉट सिमिलर। ओके, चलिए। If you really like this video, please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon.